नमस्कार। और आप कैसे हो सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास हमने पढ़ी थी हॉर्टिकल्चर की, जिसमें हमने बेसिक किया था हॉर्टिकल्चर का, इंट्रोडक्शन किया था, डेफिनेशन क्या है, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था, और उसके बाद हमने किया था इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट के बारे में हमने जाना था। आज हम जो क्लास ले रहे हैं वो इसी का ही आगे पार्ट है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिशन है हमारे लिए भोजन के लिए कितने आवश्यक है, उस पर हमने कल चर्चा की थी, जिसमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसा, मिनरल्स और फाइबर के बारे में बताया था। और आगे इसको बढ़ाते हुए विटामिन इसी का ही पार्ट है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। इसमें अब आगे जो डिस्कशन करेंगे वो इसी का ही पार्ट है। ICMR एक संस्थान है हमारा, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च, न्यू दिल्ली। उसके अनुसार है ना, हमें सब्जियों का जो सेवन है ना वो कितना करना चाहिए। हमें प्रतिदिन व्यक्तियों को 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए, 120 ग्राम फल खाने चाहिए, 80 ग्राम हमें दलहन वाली सब्जियां खानी चाहिए, 475 ग्राम हमें अनाज खाना चाहिए, और 280 ml हमें दूध का कंज्यूम करना चाहिए। ये ICMR हमारी जो सबसे बड़ी बॉडी है, ये समय समय पर डाटे डालता रहता है। हर साल इसमें कुछ आगे पीछे करता रहता है, तो उसी सारा में हमें भोजन लेना चाहिए। अब आगे जो हमारा इंपॉर्टेंस है, मैंने कल बताया था, फलों का जो सेवन है ना, एक हमारी बेसिक नीड है विटामिन। ये जो विटामिन है ना, ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज हम इनका डिटेल से अध्ययन करेंगे, कोशिश करेंगे आपको पूरा विस्तार से इसके बारे में बताया जाए ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो ये विटामिन है, आपको पता है कि आज से इसके बारे में मैं थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं। इसकी खोज कैसे इसको लिया गया था, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। विटामिन है, ये जो शब्द है विटामिन, ये कहां से आया था? देखो दोस्तों, ये जो विटामिन है, जो शब्द है, वो आज से 20वीं सदी के पूर्व इसको कोई नहीं जानता था। कलर में थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन अपन देखते हैं कौन सा कलर हमारे लिए ठीक रहेगा। ये ठीक है। विटामिन है, इसकी खोज कैसे हुई थी इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। आज से 20वीं सदी पूर्व विटामिन कोई शब्द नहीं जानते थे। 20वीं सदी के बाद विटामिन शब्द को जानना शुरू हुआ था। उससे पहले हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में, वसा के बारे में तो जानते थे, लेकिन विटामिन के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते थे। एक हमारे साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम है बंग एक साइंटिस्ट हुए थे, जिन्होंने क्या किया, 1984 के अंदर चूहों पर प्रयोग किया था। ठीक है, क्या किया था प्रयोग? इन्होंने चूहों को कृत्रिम रूप से भोजन तैयार किया, जिसमें से प्रोटीन थी उसमें, और आपका वसा थी, और कुछ वसा थी, और उस वसा के अलावा उसमें कुछ खनिज पदार्थ थे। वो चूहों को दिए गए खनिज पदार्थ थे, वो चूहों को दिए गए। काफी टाइम तक उन्होंने प्रयोग किए थे, लेकिन हुआ क्या, चूहों की वृद्धि क्या रुक गई। ठीक है, और रुकने से उन्होंने सोचा कि हम जो कृत्रिम रूप से भोजन दे रहे हैं उसमें सारी चीज है, लेकिन कुछ प्राकृतिक जो भोजन दिया जा रहा है उसमें कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। इसी तरह 1912 में एक साइंटिस्ट हुए थे, हॉपकिंस ने भी इसी तरह प्रयोग किए थे। आप उन प्रयोगों में हॉपकिंस ने पाया कि जो आवश्यक मुख्य पोषक तत्व है ना, इसके अलावा कुछ एक आवश्यक पोषक तत्व है जो जरूरी है। ठीक है ना,
तो विटामिन्स को ना हॉपकिंस ने आवश्यक तत्व कहा। क्या कहा? हॉपकिंस ने आवश्यक तत्व कहा। आप हॉपकिंस ने इसकी खोज कर ली, लेकिन वो इसके बारे में यही कह पाया कि कोई जीवन चलाने के लिए आवश्यक तत्व होता है। ठीक है, इस आवश्यक तत्व को ना आगे एक वैज्ञानिक और आया था जिसका नाम था, वो वैज्ञानिक क्या था, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां से। वो वैज्ञानिक ना पॉलिश अमेरिकन था जिसका नाम फंक था। उस फंक ने इस आवश्यक पोषक तत्व को ना, आपका नाम जो दिया, आवश्यक पोषक तत्व को जो नाम दिया था, विटामिन नाम दिया था। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, खोज किसने की? खोज तो हॉपकिंस ने की थी, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ये पूछ लेते हैं कि इसका जो नाम है, विटामिन का नाम, वो किसने दिया था? तो वो जो नाम है वो आपके फंक, एक वैज्ञानिक है फंक, फंक ने दिया था। ठीक है, फंक ने दिया था। विटामिन जो नाम है फंक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1912 के अंदर दिया गया था। ये जो विटामिन शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अगर ये एग्जामिनर पूछ ले ये किस भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है विटामिन। और ये जो विटामिन जो ग्रीक भाषा का शब्द है, ये दो शब्दों से बना है। और वो कौन से शब्द है? वो शब्द है वाइटल, और एक शब्द है अमीन। ये दो शब्दों से बना है, वाइटल और अमीन से। वाइटल का अर्थ होता है लाइफ, वाइटल का अर्थ होता है लाइफ, और अमीन का मतलब होता है जीवन में आवश्यक तत्व। अमीन का मतलब है, अमीन का जो मतलब है वो जीवन में आवश्यक तत्व। ठीक है, आवश्यक तत्व। ठीक है, अब इसकी खोज हॉपकिंस ने की थी। नाम किसने दिया था? फंक ने दिया था। कब दिया था? 1912 के अंदर दिया था। और जो शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा? वाइटल अमीन से लिया गया है। वाइटल का मतलब होता है लाइफ, और अमीन का मतलब होता है अमीन जो जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये इसकी एक खोज हुई थी। हम आगे चलते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो। यहां हम देखते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है। यह कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनकी शरीर में सूक्ष्म मात्रा की आवश्यकता होती है। देखो, ये क्वेश्चन भी आता है कभी कभी कि ये होते क्या है एक्चुअल में। ये क्या है? कार्बनिक यौगिक होते हैं, और जिनकी शरीर में सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, थोड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। विटामिन का शरीर में निर्माण नहीं होता, जिनको खाद्य पदार्थों से पूर्ति की जाती है। हम बाहर से इसका कंज्यूम करते हैं बॉडी के लिए, थोड़ी मात्रा में इनकी जरूरत होती है, हम इसका प्रयोग करते हैं। और विटामिन की खोज अभी मैंने बताया था, पॉलिश अमेरिकन बायोकेमिस्ट था, फंक था, जिसने 1912 में की थी, इसका नाम दिया था। ठीक है, तो हमारी जो अब तक जो खोजे गए हैं वो लगभग कितने विटामिन खोज लिए हैं? लगभग 13 विटामिन हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है, इनकी खोज कर ली है। तो देयर आर 30 एसेंशियल विटामिन, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। आगे हमारा टाइप्स ऑफ विटामिन। ठीक है, तो दो तरह के विटामिन होते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन, और एक होते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं यानी कि वो वसा में घुलनशील होते हैं, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो वाटर में घुलनशील होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं कैसे। जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, द फैट सोल्यूबल विटामिन आर स्टोर इन द बॉडी लीवर, फैटी टिश्यू और मसल्स, यानी कि हमारी जो बॉडी लीवर है उसके अंदर स्टोर होते हैं। और आपका फैटी टिश्यू होते हैं, बॉडी के जो फैटी भाग होते हैं
उनमें स्टोर होते हैं, जो मसल्स होती है हमारी बॉडी की उनमें स्टोर होते हैं, ठीक है। और ये कितने तरह के होते हैं? विटामिन ए, डी, ई, के, ठीक है। हम इनके बारे में बाद में डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये फैट के अंदर स्टोर होते हैं। और आगे वाले जो विटामिन है ना, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इनको ये दो तरह के होते हैं, बी और सी। बी की जितनी भी फॉर्म है ना, वो सारे वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स जिनको बोलते हैं, उनकी वाटर सोल्यूबल है। तो थोड़ा सा समझने के लिए, जो फैट सोल्यूबल होते हैं ना, वो बॉडी के लिए एक बार ले लेते हैं तो काफी दिनों तक बॉडी को मिलते रहते हैं। लेकिन जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, उनको हमें रोज कंज्यूम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल है। जैसे हम इसको लेंगे रोज, थोड़ी मात्रा में हमें चाहिए और ये यूरिन के द्वारा पास हो जाते हैं, ठीक है। फिर हमें और लेना पड़ता है, तो हमें रोज की क्वांटिटी सॉरी हमें रोज चाहिए, ठीक है। तो इसमें विटामिन बी और सी दो तरह के होते हैं। शॉर्ट फॉर्म हमें याद रखने के लिए करते हैं बीसी, बस गई पानी में, ठीक है। यानी कि याद रखने की ट्रिक है, तो इनको बी व सी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जल में घुलनशील है, ये बता दिया। लेकिन अपवाद स्वरूप कभी क्वेश्चन पूछ भी ले, B12 होता है ना, जो B12 होता है दोस्तों, वो हमारे फैटी लीवर के अंदर भी जमा हो सकता है, बहुत सालों तक पड़ा रहता है। ये एक अपवाद है, ठीक है ना। और सारे ये दो कैटेगरी होगी। आगे चलते हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। फिर हम थोड़ा जल्दी इसको रिकॉल करेंगे तो सारी चीजें दोबारा और समझ में आ जाएंगी। सॉरी। अब विटामिन ए के बारे में हम जानते हैं दोस्तों, ढंग से पढ़ोगे तो आपको आ जाएगा। देखो, हम डिटेल से करेंगे, वन बाय वन कोशिश करेंगे आपको डिटेल से बताया जाए, ताकि आपको समझ में आए। रटाफिकेशन करेंगे तो हम जल्दी बता देंगे तो आपको ऊपर से चला जाएगा, तो वो आपके काम का नहीं है। हम कोशिश करेंगे इसकी गहराई तक जाने की, ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। तो चलो चलते हैं। विटामिन ए है, इसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि विटामिन ए को जो रासायनिक नाम है वो क्या कहा जाता है? तो रासायनिक नाम रेटिनॉल कहा जाता है, जिसकी खोज मैकोलम डेविस के द्वारा की गई थी। 1915 के अंदर इसकी खोज की गई थी। इन्होंने 1907 से लेके 1912 तक चूहों पर खोज 1912 तक चूहों पर खोज की थी। और उन्होंने देखा विटामिन ए जिन चूहों को दिया गया था वो ज्यादा हेल्दी, ज्यादा उनको ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं थी, और जिनको नहीं दिया गया था उनमें समस्या ज्यादा पाई गई थी। तो जो खोज करता है वो मैकोलम व डेविस है। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं एग्जाम में, लेकिन जेट से नहीं। अगर आप सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो या उसकी ऊपर लेवल की तैयारी कर रहे हो तो कभी कभी एग्जाम इनको पूछ लेता है, तो आप इनको याद रखना। जो सोर्स है बीटा कैरोटीन, ये जो बीटा कैरोटीन है, तो कभी कभी विटामिन ए का नाम नहीं देते, बीटा कैरोटीन सीधा ही दे देते हैं। तो बीटा कैरोटीन क्या है? जिन खाद्य पदार्थों में बीटा कैरोटीन पाया जाता है उनमें विटामिन ए की मात्रा ऑटोमेटिक ही पाई जाती है, ये ध्यान रखना। काम क्या करता है विटामिन ए? हमारी ग्रोथ के लिए काम करता है, और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए बहुत ही जरूरी होता है, तो हम इसके लिए लेते हैं। इसके अलावा इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। एक तो होता है ब्लाइंडनेस, नाम तो सुना होगा, जिसको हम हिंदी में रतौंधी बोलते हैं। ब्लाइंडनेस हमें रात का जब समय होता है और शाम का जो समय होता है उसमें हमें दिखाई देना कम हो जाता है, और कभी कभी ऐसे मरीजों में ये होता है कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये ब्लाइंडनेस है, एक रोग हो जाता है इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। एक रोग है, ये आपके सुपरवाइजर के अंदर पूछा गया था, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, जीरोफथेलेमिया किसे कहते हैं? तो वो किसकी कमी से हो जाता है? वो विटामिन ए की कमी से। तो दोस्तों देखो, जो ब्लाइंडनेस है उसमें क्या होता है, हमें दिखना कम हो जाता है, और जो जीरोफथेलेमिया होता है उसमें क्या होता है, हमारी जो रेटिना होती है, जो कॉर्निया होता है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, सूखा हो जाता है, और इस सूखेपन को ही हम क्या बोल देंगे? जीरोफथेलेमिया बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, जीरोफथेलेमिया किससे संबंधित है? विटामिन ए से ही संबंधित है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, तो ये चीज याद रखना। उसके बाद सोर्स, जहां से हमें विटामिन मिलता है,
हमें जितने भी खाद्य पदार्थ है, दूध, जो डेयरी प्रोडक्ट है, उन सब में विटामिन ए पाया जाता है और अंडे के अंदर भी पाया जाता है। लेकिन हम हॉर्टिकल्चर के दृष्टिकोण से देखें तो कौन से फ्रूट में पाया जाता है, तो आम में पाया जाता है 4800 आयु। ये जो आयु है इसको इंटरनेशनल यूनिट भी कहा जाता है। ये बॉडी पर पड़ने वाले प्रभाव से इसको मापा जाता है, ठीक है। उसके बाद है पपीता, ठीक है, उसमें 2020 आयु पाया जाता है। उसके बाद है बथुआ, बथुए में 11300 आयु पाया जाता है। गाजर, अंडा, घी, मक्खन और अनाज वाली जो फसलें हैं उन सब में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, जो विटामिन ए है, जो कमी होती है, क्वेश्चन कहां से उठ के आता है, क्वेश्चन यहां से उठ के आता है कि इसको नाम क्या बोलते हैं, इसको रेटिनोल कहते हैं, ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो ब्लाइंडनेस हो जाता है या जीरोपैथेलेमिया हो जाता है, ठीक है। किसमें पाया जाता है, आम में पाया जाता है। कभी कभी इनकी मात्रा भी पूछ लेते हैं, तो मात्रा में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। याद रखना 2020, अभी कौन सा 2024, तो याद रखने की ये होगा 2020 पपीता में पाया जाता है और 4800 आम में पाया जाता है। तो बहुत इजी रूप से आपको याद हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको याद हुआ होगा। वापिस हम रिवाइज करेंगे तो और ज्यादा आपको बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन बी। देखो बी जो विटामिन होता है ना, हो सकता है मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, बट कोशिश करूंगा कि आपको समझ में ज्यादा आए। आप कहो तो मैं धीरे कर सकता हूं। तो विटामिन जो बी है, इसमें 8 आवश्यक कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है जिन्हें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है, इसकी बहुत सारी फॉर्म है। आपको बताया बाजार में आपको बहुत से प्रोडक्ट आते हैं बी कॉम्प्लेक्स के नाम से। जो कंपनियां हैं सेल आउट करती है, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से बेचती है। अब इसमें है नहीं, उसमें नहीं जाते, लेकिन आपको पता है, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट है बच्चों की ग्रोथ के लिए और टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आती रहती है बी कॉम्प्लेक्स में। यही वो जो बी कॉम्प्लेक्स है जो मैंने आपको पहले बताया, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, जिन्हें हमें डेली कंज्यूम करना पड़ता है, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब मैं इनका सारा वैसे हम पर्टिकुलर 1 बाय 1 करेंगे। विटामिन B1, B2, B3, B5 ऐसे सारों का हम एक एक अध्ययन करेंगे, लेकिन इनका एक कॉमन काम क्या है उसके बारे में आप जान लोगे तो आपको थोड़ी और ज्यादा इनके बारे में समझ पैदा होगी, ठीक है। तो ये विटामिन ए है, 8 आवश्यक कार्बनिक यौगिकों का एक समूह है। इनके काम क्या है, बॉडी सेल्स आर फंक्शन प्रॉपरली। अगर इनका यूज किया जाए तो हमारी जो सेल्स होती है वो प्रॉपर ढंग से काम करती है। बॉडी हेल्प फूड टू कन्वर्ट टू एनर्जी। हमारे बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसको कन्वर्ट एनर्जी के अंदर बी कॉम्प्लेक्स के द्वारा होता है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ द रेड सेल का संश्लेषण करने में भी बी है, वो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अब मैं थोड़ी हटके बात बता देता हूं। जो बी होता है, हमारी जो आंत होती है उसमें ऑटोमेटिक पाया जाता है। जैसे हम घी, मक्खन वगैरह कंज्यूम करते हैं तो हमारे आंत में इसका निर्माण तेज गति से होता है, ठीक है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म बनाती है, ठीक है ना। और और यही मस्तिष्क में जाके हमें एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, विटामिन बी की फॉर्म के बारे में जानते हैं। B1 है जो खोजकर्ता फंक है और इससे जो है बेरी रोग हो जाता है। अभी एक बार मैं शॉर्ट में करा देता हूं, बाद में अगर आपकी इच्छा होगी तो अब मैं इसको डिटेल में भी करवा दूंगा, ठीक है। तो जो थायमिन है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत शॉर्ट पूछते हैं, ये ज्यादातर आपको पता है विटामिन ए से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। बी की फर्स्ट और B2 उससे संबंधित क्वेश्चन आता है। विटामिन सी का आता है, विटामिन डी का भी आता है, विटामिन के का आता है। ज्यादातर इसी से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अगर आपके सुझाव होंगे कि हमें इसमें डिटेल से किया जाए तो हम डिटेल में भी करवा देंगे, ठीक है। B1 है वो थायमिन है और इसकी खोज फंक, ये फंक वही वैज्ञानिक है जिन्होंने विटामिन शब्द दिया था, ठीक है। बेरी रोग हो जाता है। बेरी मतलब क्या होता है, हमारे बेरी 2-3 तरह की होती है, लेकिन मैं आपको बड़ा बता देता हूं। हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उस पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो ये चीज आप सॉरी ध्यान रखना।
तो ये किस में पाया जाता है? काजू में और मिर्च में। याद रखने का तरीका है थायमीन, ठीक है। तो B1 है, देखो ध्यान देना, ये B1 है और थायमीन टी से शुरू होता है इंग्लिश में, तो 1 से और टी से आप याद रख लेना, आपको कंफ्यूज नहीं होता। कभी कभी वो नाम पूछता है B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन नाम है, ठीक है। उसके बाद है B2, इसको क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। इसकी जो खोज करता है वो बारबर्ग है, वो क्रिश्चियन है। बारबर्ग और एक साइंटिस्ट है क्रिश्चियन, उन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या हो जाता है? त्वचा का फटना, ग्लोसाइटिस। ये ग्लोसाइटिस क्या होता है? जीभ का बैंगनी रंग का हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? ग्लोसाइटिस। जिसकी जीभ बैंगनी रंग की हो जाती है तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं राइबोफ्लेविन की उसमें कमी है, यानी कि B2 की कमी है, ठीक है। ये किसमें पाया जाता है? जो बेलपत्र है उसमें पाया जाता है और पपीता है उसमें पाया जाता है। सॉरी, ठीक है, आज खांसी कम है। बारबर्ग व क्रिश्चियन, ठीक है। त्वचा का फटना, ग्लोसाइटिस मैंने बता दिया, जीभ का बैंगनी होना, किसकी कमी से? राइबोफ्लेविन की कमी से, ठीक है। बेल और पपीता और भी बहुत सारे फ्रूट है उसमें पाया जाता है, जितनी पत्तीदार सब्जियां हैं और डेयरी प्रोडक्ट है उसमें भी विटामिन B2 पाया जाता है। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट में यह क्यों नहीं करवा रहा? क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर से संबंधित डाटा ज्यादा याद रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं B3 को नियासिन भी कहते हैं और इसका जो टेक्निकल नाम और है वो निकोटिनिक अम्ल भी है। खोजकर्ता गोल्डबर्ग है। ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि खोजा किसने था? गोल्डबर्ग ने, ठीक है। इससे क्या हो जाता है? प्लेग्रा हो जाता है। देखो प्लेग्रा एक तरह का नहीं होता, प्लेग्रा 2-3 तरह से होता है। एक तो है, इसकी 3 फॉर्म है, डेमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। डेमेंशिया क्या होता है? पागलपन, ठीक है। अगर B3 की यानी नियासिन की अगर कमी हो जाए बॉडी के अंदर तो प्लेग्रा हो जाता है। और प्लेग्रा की कौन सी फॉर्म है? 3 फॉर्म है। इसे 3D भी कहा जाता है, 3D भी कहा जाता है, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डायरिया। ध्यान रखना, डिमेंशिया मतलब पागल हो जाता है, ठीक है। डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा से संबंधित हो जाता है। डायरिया अतिसार, दस्त लगने को कहते हैं, वो हो जाता है किसकी कमी से? नियासिन या निकोटिनिक अम्ल की कमी से, ठीक है। उसके बाद B5 है और बर्नी फिट सिंड्रोम है, ठीक है। इसकी जो सोर्सेज है वो लगभग सेम ही है, ठीक है ना। पेंटाथेनिक अम्ल B5 ये बाद में इसकी खोज हुई है, उससे पहले ये पहले की खोज हुई है। B5 अभी लेटेस्ट में लास्ट में खोजा गया था। उसके बाद चलते हैं आगे, B6 पायरोडॉक्सिन, खोजकर्ता गार्गी है और इससे हमारी स्किन से संबंधित जितनी भी समस्या होती है वो पायरोडॉक्सिन की वजह से होती है। और ये गेहूं, ज्वार, हरी पत्तेदार सब्जियों के अंदर पाया जाता है। B7 बायोटीन, बायोटीन है और दूध बढ़ाने के लिए इसका कंज्यूम किया जाता है। जैसे मेनली पशुओं को भी बायोटीन, जो आप घरों में जो विटामिन H लिखा आता है, H वाली, वो रोटी पे लगा के देते हैं तो वो बायोटीन ही होती है, ठीक है। फोलिक अम्ल ये भी खून बढ़ाने के लिए यूज करते हैं और ये इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं B12 लास्ट वाले का, वो है साइनोकोल्बामीन, खोज करते हैं मिनोट व मर्फी, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है B12 वाला, बहुत बार क्वेश्चन पूछते भी हैं इसके बारे में, क्योंकि कभी कभी इसका रासायनिक नाम पूछ लेते हैं। नाम क्या है? साइनोकोल्बामीन। ध्यान रखना, साइनोकोल्बामीन B12, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। ध्यान रखना, एक ऐसा विटामिन है B12 जिससे क्या होता है? B12 साइनोकोल्बामीन, जो एक तरह से धातु के अंदर भी पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है जो, ठीक है, फास्फोरस भी पाया जाता है, ठीक है। अगर इसकी कमी हो जाए तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब खून की कमी आ जाती है, ठीक है। इसको हम दूध, पनीर, अंडा व मछली के द्वारा ले सकते हैं।
लेकिन ये ज्यादा खाद्य पदार्थों में पाया नहीं जाता। जंतु जनित जितने भी खाद्य पदार्थ है उनमें इनकी मात्रा ज्यादा होती है। किसकी? B12 की। यहां तक जो नई स्टडी ये भी बताती है अगर B12 की कमी हो जाती है तो कैंसर तक भी रोग हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सुझाव है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, हम उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।